बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन में ना स्टूडेंट्स गलती करते हैं कहाँ पे, ट्रांसपोर्टर्स पे। वो ट्रांसपोर्टर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 था या 3 था या सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर था। तो इसमें आपने सिर्फ 3 ट्रांसपोर्टर्स याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ट्रांसपोर्टर्स हैं जो यहाँ पे अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं कि ग्लूट 5 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 है और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, एंड द थर्ड वन इज़ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ये 3 ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, और इसके अलावा आपको और कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ एनफ फॉर एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट जो कि न्यूट्रिशन का है या वो एनाटमी पढ़ रहा है या वो फिजियो पढ़ रहा है, तो उसके लिए एनफ है ये, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास उसके मोनोमर्स हैं, ठीक है। अब वो हमारे पास सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बेसिकली जाएंगे सबसे इंटीरियर साइड में जाएंगे। इंटीरियर साइड में पहले हमारे पास किसके पास जाते हैं, बेसिकली वो जाते हैं हमारे पास जो ब्रश बॉर्डर होता है जिसको हम माइक्रोविलाई भी कहते हैं, वहाँ पर जाएंगे एंड देन इंटीरियर साइड में। सो नॉर्मली सारे टीचर्स जो है ना वो एज इट इज़ आपको यही बताते हैं कि मोनोमर्स जो है वो इंटीरियर साइड में जा रहे हैं, मींस कि वो माइक्रोविलाई से होते हुए ही फिर जो है वो इंटीरियर साइड में जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्रुक्टोज के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूट 5, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं ना, वो हमारे पास सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इसमें कोई सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 या 3 एज इट इज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। क्योंकि सोडियम आयन जो है वो अलॉन्ग द ग्रेडियंट मूव करते हैं। देखें ये जो नीचे यहाँ पे लगा हुआ है एक जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, ये क्या कहता है, ये हमारे सोडियम बाहर निकालता है, ठीक है। ज़्यादा सोडियम बाहर निकाल रहा है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, जिसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, और फिर जो हमारा इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है वहाँ पे सोडियम ज़्यादा है। सो जाहिर सी बात है चीज़ हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती है। तो जो इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में हमारे पास सोडियम प्रेजेंट है वो जाएगा इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, लेकिन साथ साथ ग्लूकोज और ग्लूकोज भी जो हैं वो मूव कर जाएंगे इस ट्रांसपोर्टर से, इसलिए इसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। एंड देन इंटीरियर साइड में हमारे पास, अब इंटीरियर साइड से ब्लड वेसल में किस तरह हमारे पास जाएंगे कि उसमें एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, और ये वो ट्रांसपोर्टर होता है जो कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज तीनों को जो है वो ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन में हमारे पास 3 किस्म के ट्रांसपोर्टर्स हैं। एक है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5, एक है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, एंड द थर्ड वन इज़ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। तो ये तीनों ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो बेसिकली हेल्प हो रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाने में, ठीक। सो ये हमारा ओवरव्यू था कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो 3 ट्रांसपोर्टर्स को यूज़ करते हुए कार्बोहाइड्रेट जो है उसको एब्जॉर्ब करवाया। सो आप इस डायग्राम को सेव कर सकते हैं, और शॉर्ट भी अवेलेबल है अगर आपने क्विक रिवीजन करनी है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस शॉर्ट। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।